हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? आशा कर रहा हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैजिक स्टडी यूपी में मनीष सर के द्वारा संधियों की कक्षा में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं व्यंजन संधि का अगला सूत्र जो है, अगली संधि क्या है, जो जिसका नाम है जसत्व संधि। क्या नाम? जसत्व संधि। इस संधि को इतना आसान बनाने वाले हैं, इतना आसान बनाने वाले हैं कि आप मिनटों में संधि के बारे में सीख जाएंगे और बहुत आसानी से सीख लेंगे और समझ में बहुत आसानी से आ जाएगी। इसलिए इसका सूत्र पहले देखते हैं क्या होता है। झलाम जसोवंती। इसका सूत्र होता है झलाम जसोवंती। क्या सूत्र होता है? झलाम जसोवंती। सबसे पहले इसकी परिभाषा को देखते हैं, उसके बाद में बात करते हैं। यदि झलों के बाद कोई स्वर आए, यदि पहले परिभाषा समझिए फिर आपको बता देंगे कि झल क्या होते हैं। यदि झलों के बाद कोई स्वर आए या किसी भी वर्ग का कोई भी वर्ण आए तो संधि करते समय उसी वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाता है, यानी झल बन जाता है। पहली बात समझ लीजिएगा कि जब इसमें संधि होगी तो झल होंगे, जस होंगे, खर होंगे और क्या हो सकता है? अच होंगे। तो इन सभी को पहले समझ लीजिएगा, पहले इस परिभाषा को लिख लीजिएगा, फिर हम इसके बारे में बताते हैं। यदि झलों के बाद कोई स्वर आए या किसी भी वर्ग का कोई भी वर्ण आए तो संधि करते समय उसी वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाता है। ये परिभाषा हो गई आपकी। इसको हटाते हैं, फिर आपको झल और जस बताते हैं क्या होते हैं। सूत्र लिखा रहने तो अभी आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले आप देखते हैं झल क्या होते हैं। झल आपको पता है? सबसे पहले कावा, किसी भी वर्ग का 1 से लेकर 4 तक वर्ण जो होते हैं, जैसे का, हा, गा, हा, ये क्या है आपके? झल है। और एक झल और आपका है, क्या है? हा है। अगर ये इनमें से कोई भी वर्ण आएगा तो इसके स्थान पर क्या बन जाएगा? बोलो, तीसरा अक्षर क्या है? गा है ना। परिभाषा तो यही कहती है। अब हमने कहा चा, छा, जा, झा, 4 हो गए। चवर्ण में और कौन सा आता है? एक शाखा सा, 4 जो हैं वो भी झला होते हैं। तो चवर्ण में आपका आएगा सा। इनमें से कोई भी आएगा तो क्या बन जाएगा? जा। किसी भी वर्ण, ये झल बता रहा हूं और इधर ये सब क्या हो रहे हैं? जस। ये सब क्या है? जस। तो झल। अब तीसरा का, खा, गा, क, ख, ग, घ, च, छ, ज, ज, य, टा, ट, ठ, ड, ढ, ट, ठ, ड और ढ। ये क्या है? ये भी झल है। और ट, ठ, ड में क्या होगा? बताओ क्या बनेगा? श। अगर इस जगह पे कोई आता है तो इसी वर्ण का तीसरा अक्षर ढ बनेगा। ये भी हो गया आपका जस। जल बहुत ध्यान से समझते रहिए, जल बार बार ना बताना पड़े। और ता वाली लाइन में कौन सा आता है? श। अगर इस वर्ण का कोई भी आया तो कौन सा वर्ण बनेगा? तीसरा वर्ण दा बन जाता है। अब क्या बचा है? पौ, प, फ, ब, भ। अब श, ख, श, ह 4 वर्ण हो गए तो बस अब कुछ नहीं बचा। अब इधर क्या आएगा? इसमें ब बनेगा। बहुत ध्यान से समझिएगा। ये आपके हो गए झल। झलों की संख्या कुल कितनी हो गई? कौन बताएगा? 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20। झलों की संख्या कितनी होती है? 24 होती है। ओके। अब इधर झस कितने हो गए आपके? झस, झस। अब बात आई झस, झल आप समझ में आ गए। झल जो है किसी भी वर्ण का 1 से 4 तक वर्ण होते हैं और सा, ख, श, ख, श, ह, ये 4 वर्ण जो होते हैं ये भी झल कहलाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसको हटाते हैं, अब झस आपको बताते हैं। झल सभी लोग नोट्स कर लीजिए, जल्दी नोट करो झलों के बारे में। झलों को लिखो, जल्दी से जल्दी झल लिखिएगा।
इरेज कर रहे हैं जलों को। ओके, जलों की संख्या कितनी होती है आपको बता दिया गया है 24। अब बात आ रही है आपकी झस क्या होते हैं। ज क्या होते हैं, जस, झलाम फिर जसोवंते, झल के स्थान पर जस होता है, यही सूत्र तो गया, झलाम जसोवंते। क्या कह रहा है, तो क्या होता है, का वाली लाइन में कौन सा वर्ण आता है, का, गौ आ गया, गा आ गया, चा छा जा क्या आया, जौ, चा छा जा झा आ गया, फिर कौन सा आया है, पा फ ब, फिर क्या आया है, ता था दा, फिर क्या है, एक और कौन सा बचा है, पा फा बा भा, का खा गा घा, चा छा जा झा, टा ठा डा धा, एक बचा डा। एक मिनट, और एक इसका सूत्र होता है, वो सूत्र लिख दूं, आसान सी ट्रिक आपको बता दो, क्या होता है, जब गड़ द, जबगढ़ 10 लिखा होता है, जबगढ़ 10, ये महेश्वर सूत्र है, जबगढ़ 10। तो ये सा हटा दीजिए, ये तुम्हारे क्या हो गए, झस, झल, झस, झल क्या होते हैं, किसी भी वर्ण का एक पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण और वर्ग का, और जस क्या होता है, किसी भी वर्ण का किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण झस कहलाता है। ओके, अब झस के बाद एक और आगे आता है, आपसे बार बार पूछा जाएगा, झस के बाद क्या पूछा जाएगा, खर क्या होता है, खर कौन बताएगा, ये भी पूछा जाता है, खर क्या होता है, खा से खर वाला, खा से खर वाला क्या होता है, किसी भी वर्ण का पहला दूसरा अक्षर, किसी भी वर्ण का पहला दूसरा अक्षर खर कहलाता है, क ख च छ च छ ट ठ ट थ प फ। बात समझ में आई। ये जो व्यंजन होते हैं, इनके दो वर्ण जो होते हैं, प्रारंभ के दो वर्ण क्या कहलाते हैं, खर कहलाते हैं। तो खरों की संख्या कितनी हो गई, खरों की संख्या 10 हो गई। बहुत ध्यान समझ में आया। जलों की संख्या 24, झस की संख्या झस की संख्या कितनी है 5, और खर की संख्या कितनी है 10। अब खर के बाद एक और चीज पूछी जाती है आपसे, झस पूछा जाता है। अभी सूत्र जब आएगा तो आप समझ जाओगे। आगे आएगा झस। भैया झस क्या होता है, किसी भी वर्ण का तीसरा चौथा, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण झस कहलाता है। जैसे तीसरा गा, घा, चा छा जा झा, चा छा, दो छोड़ दिए, चा छा छोड़ दिया तो जा और झा। कौन सा वर्ण कहलाता है, तीसरा चौथा, ज और झा, ता था दा और धा, पा फा बा और भा। कौन सी लाइन छूट गई भैया, का खा गा घा, चा छा जा झा, टा ठा डा ढा, क्या छूटा है, डा और ढा। अरे उधर से उधर बन गया, क्या छूट रहा है, डा और ढा। ये आपके झस होते हैं, ये झस है। झसों की संख्या कितनी है, 10 है यार। झसों की संख्या 10, झलों की संख्या 24 और जस की संख्या 5 और खर की संख्या 10 और झलों की संख्या तो 24 पता ही है, जस की संख्या 10 हो गई। ओके, अब आगे आते हैं अपनी उस पे परिभाषा को देखते हैं। दोबारा परिभाषा को देखिएगा। परिभाषा कहती है, यदि किसी भी झल के बाद, ये कोई भी झल आए और उसके बाद कोई भी स्वर आ जाए, या किसी भी वर्ग का कौन सा कोई भी वर्ण आ जाए, तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है, झस हो जाता है। तो झस कौन सा होता है, किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण झस कहलाता है। तो जब आपके सामने एग्जाम्पल आएंगे तो आप समझ जाएंगे बहुत आसानी से। अब मैं आपको उदाहरण देने जा रहा हूं, उदाहरणों को लिखते रहिएगा और नोट्स करते रहिएगा। उदाहरण देखिएगा, पहला उदाहरण आपके सामने है, वाक प्लस ईस। ये कौन सा है, ये झल है।
और इधर कौन सा आया है, कोई स्वर आ गया है, तो उसके स्थान पर इसी वर्ण का तीसरा अक्षर होगा, तो क्या होगा, वागीश। बन गया आपका वागीश। और मैंने क्या कहा, अच, मैंने कहा अच, चवर्ण आ गया है, क्या है, झल है, और मैंने क्या कह दिया, अंता। इसी वर्ण का तीसरा चा छा जा बनेगा, तो क्या हो जाएगा, अजंता। क्या बना, अजंता। अगर अंता कर दो तो अजंता हो गया। जैसा आप बनाना चाहो वैसा बनाओ, हमको केवल देखना है कि झल, झलाम जस, झलाम से जस हो रहा, झल से जस हो रहा या नहीं हो रहा। मैंने कहा सच, क्या कहा, सच प्लस जना, क्या बना, डबल जा, सज्जना। यही भी झलाम जसोवंते सूत्र से ये तीसरा वर्ण। जल्दी एग्जाम्पल लिखो, फिर आगे एग्जाम्पल और लिखा रहे हैं आप, नोट्स करते रहिए साथ ही में। ओके, लिखते रहिए जल्दी से जल्दी। और अगर समझ में आ रही तो दोस्तों को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करते रहिए, कमेंट भी लिखते रहिएगा। ओके, इरेज कर रहे हैं, मिटा रहे हैं इसको, फिर आगे एग्जाम्पल आपके सामने आने वाले हैं। मैंने कहा एक एग्जाम्पल मैंने बहुत बार पूछा गया बोर्ड परीक्षा में, जगत प्लस, जगत में क्या जोड़ दे, हमने जोड़ दिया ईस, क्या बन गया, बताओ, जगदीश बना आपका। इसी वर्ण का तीसरा अक्षर हो जाएगा, हो रहा वर्ण का तीसरा अक्षर, मैंने कहा दिक प्लस गजा, क्या बन गया, दिग्गजा। समझ में आ रहा है सभी को, तो शेयर करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। मैंने कहा सुप, क्या कहा, सुप प्लस क्या जोड़ दे इसमें, अंत, शुपा फा बा, तो क्या बना, शुभंत, शुभंत बन गया। यानी तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो रहा, झल जो है वो झस हो रहे हैं, यानी जलाम जसवंतो सुक्ति काम कर रहा है। ओके, अगला आपके सामने एग्जाम्पल आने वाला है, जगत, फिर एक बार जगत को ले आए, प्लस अंबिका, स्वर लाओ, अंबिका, तो होगा क्या, जगद अंबिका, जग बनाओ, क्या बनेगा, जग द अंबिका, सही बन रहा, सही तो बन रहा है, जग द अंबिका, क्या बना आपका, जगदंबिका। मैंने कहा दिक प्लस अंबर, क्या बना, दिगंबर, दिगंबर बन गया, दिगंबर आपका। जल्दी से जल्दी लिखिएगा, नोट्स करते रहो साथ ही में। ओके, आ रही बात समझ में, नोट्स करते रहिए जल्दी से जल्दी। और एग्जाम्पल लिखा दें या बस, इसके बाद अगली संधि नेक्स्ट डे को मिलेगी, यानी अगले दिन आपको अगली संधि मिलेगी। और एग्जाम्पल कोई लिखा दे, जल्दी बोलो। आप लोग जितने आपके नोट्स बुक में या किसी भी बुक में हो, उन एग्जाम्पलों को, उदाहरणों को करते रहिएगा, और अगर समझ में ना आए तो नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा। ओके, बाय बाय।